हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इन यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स और सेल वॉल। ऐसा यू बैक्टीरिया में कौन सा कंपोनेंट इन चारों में से लिखा हुआ जो कि यूकैरियोटिक सेल को रिजेंबल करता है? तो यहाँ पे जिस की कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे दो टाइप ऑफ सेल्स की, दैट इज यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। इन दोनों की हम बात करेंगे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स। सिंपल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होते। तो इनके पास जो मेम्ब्रेन, जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनके पास मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं होती। इतने सिंपल होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स इन पे एब्सेंट होती है, ये प्रेजेंट ही नहीं होती। इनके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता। तो न्यूक्लियस तो वैसे इस क्वेश्चन से हट जाएगा, इन ऑप्शंस में से न्यूक्लियस पहले हट जाएगा। न्यूक्लियस की जगह इनके पास एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड जगह पर इनका डीएनए प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, एंड उस जगह को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियस की जगह इनके पास न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। अब बात आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सबसे पहला ऑप्शन लिखा है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ये दोनों की सेम होती है। यूकैरियोट्स में भी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है एंड बाइलेयर होती है, एंड प्रोकैरियोट्स में भी सेम होती है। तो ये दोनों में कॉमन होती है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वेयर जो राइबोसोम्स, यहाँ पे पहले हम न्यूक्लियस तो वैसे ही कट गया था। न्यूक्लियस तो हमने डिस्कस किया था कि ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट ही नहीं होता, तो ये कट जाएगा। एंड यहाँ पे लिख देता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में, या यू बैक्टीरिया जो होते हैं टाइप ऑफ प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो ये उनमें एब्सेंट होता है, तो ये हट जाएगा। नेक्स्ट आता है थर्ड, राइबोसोम्स। राइबोसोमल स्ट्रक्चर जो होता है दोनों में डिफरेंट होता है। राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, बट राइबोसोम जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं या यू बैक्टीरिया में जो प्रेजेंट होते हैं, ये राइबोसोम होते हैं 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम, वेयर इज यूकैरियोट के पास जो प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, ये होते हैं यूकैरियोट के पास जो प्रेजेंट होते हैं वो 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। यूकैरियोट के पास थोड़े बड़े राइबोसोम, थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, वेयर एज प्रोकैरियोट के पास सिंपल राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में बोला गया है सेल वॉल, फोर्थ में सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होती है ये प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के पास, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स के पास, जैसे बैक्टीरियाज होते हैं इनके पास तो प्रेजेंट होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, ये पेप्टिडोग्लाइकन की, बट ये एब्सेंट होती है यूकैरियोट्स में। जैसे कि यूकैरियोट में एग्जाम्पल हो जाएगा एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में तो ये एब्सेंट होती है, तो इसलिए ये भी कॉमन नहीं होगा, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं बेसिकली, यूकैरियोट्स के पास प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इनके पास अपना न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी इनका अपना प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है, ना ही तो न्यूक्लियस सेम होता है, ना राइबोसोम सेम होता है, ना सेल वॉल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन 1, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।